ये चाहते हैं कि इंडिया एक बड़ी मार्केट बन चुकी है कि वो हर कोई चाहता है कि वो इंडिया में आके इन्वेस्ट करें। कि इंडिया में जो है ना वहाँ पे काफ़ी देर से जमहूरी हुकूमत चल रही कि है। हम एक ज़हनी तौर पे एक गुलाम कौम है। मोदी साहब एक नई तारीख रकम कर रहे हैं भारत के हवाले से, तरक्की के हवाले से। 8.4% ग्रोथ जो है वो एक वाकई ही एक जिंदा मिसाल है। जिस कंट्री में मैं बैठा हूँ वहाँ की जो ग्रोथ है 2.1% पे है। इंडिया के साथ हमने मुकाबला तो हमारा बड़ा जबरदस्त है, हर सतह के ऊपर हम मुकाबला करना चाहते हैं, करना भी है। लेकिन ये जो फॉरेक्स जो एक्सचेंज है, जो रिजर्व्स हैं उनके फॉरेन एक्सचेंज के, अब ये देखें कि वो कहाँ पे चले गए कि पाकिस्तान के अंदर नई गवर्नमेंट बन चुकी है और आते ही हमारा फर्स्ट जो इम्प्रेशन रहा वो ये था कि आईएमएफ से हमें लोन चाहिए पाकिस्तान चलाने के लिए। सर आज अगर हम बात करें इंडिया का जो फॉरेक्स रिजर्व्स है 640 जो है बिलियन डॉलर को क्रॉस कर गया और पाकिस्तान के पास सिर्फ 7 बिलियन डॉलर है। पॉलिसी मेकर्स के बारे में, इंडिया के पॉलिसी मेकर्स के बारे में जिनके वजह से ये मुमकिन हुआ है, और पाकिस्तानी पॉलिसी मेकर्स के बारे में जो हमारे मुल्क को इतना नीचे ले आए। इंडिया की जो आईटी इंडस्ट्री है वो बहुत तरक्की कर रही है। बिल्कुल सर, ऐसा कहा जा रहा है कि सबसे बड़ा आज जो इंडिया की तरक्की में है, अदर सेक्टर्स में भी उन्होंने बहुत तरक्की की है, लेकिन उन्होंने आईटी सेक्टर में बहुत ज्यादा तरक्की की है। ज़हनी तौर पे हम एक गद्दार कौम। जय हिंद दोस्तों, मैं विजय और आप देख रहे हैं विस रिएक्शन। तो दोस्तों, भारत का फॉरेन रिजर्व जो है वो 636 बिलियन हो चुका है और वही दूसरी तरफ हमारा पड़ोसी मुल्क जो पाकिस्तान है वो एक बिलियन डॉलर के लिए आईएमएफ के सामने अपनी नाक रगड़ रहा है। वैसे तो पाकिस्तान का जो फॉरेन रिजर्व है दोस्तों वो 7 बिलियन डॉलर का है, मगर वो भी मांगे तांगे का, यानी सऊदीया ने कुछ दिया, यूएई ने कुछ दिया, कुछ चाइना ने दिया, ताकि जो पाकिस्तान है वो डिफॉल्ट ना हो सके। वैसे तो पाकिस्तान के पास में अठन्नी भी नहीं बची है। तो खैर, अब इसी को देखते हुए पाकिस्तानी काफ़ी परेशान हो चुके हैं और अब वो सोचने लगे कि भाई भारत किस कदर की स्पीड के साथ अपने फॉरेन रिजर्व बढ़ाते जा रहा है और वही हमारा मुल्क जो है, हमारी सरकारें जो है वो आईएमएफ के सामने अपनी नाक रगड़ रही है और कटोरा लेके अब दूसरे मुल्कों में भी जाने के लिए तैयार है। तो और भी बहुत सारी बातें पाकिस्तान के अंदर भारत के फॉरेन रिजर्व के ऊपर हो रही है दोस्तों। तो चलिए करते वीडियो को शुरू। मगर वीडियो शुरू करने से पहले जो भी व्यूअर्स हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। तो चलिए करते हैं वीडियो शुरू। इंडिया का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो कि 636 बिलियन डॉलर्स पे पहुंच चुका है। ऑन द अदर हैंड अगर हम देखें तो पाकिस्तान का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो सिर्फ और सिर्फ 7 बिलियन डॉलर है। क्या कहेंगे इस बारे में? असल में ये है कि इंडिया में जो है ना वहाँ पे काफ़ी देर से जमहूरी हुकूमत चल रही है, उनमें जो है ना सियासी अदम इस्तेहकाम नहीं है। तो ये जो है ना बहुत बड़ी बात है। लेकिन पाकिस्तान में आप देखें पाकिस्तान बनने से लेकर अब तक जो है ना कोई भी जो वज़ीर-ए-आज़म है वो 5 साल अपने पूरे नहीं कर सका। तो इस वजह से जो है ना वो पॉलिसी जो है ना लॉन्ग टर्म पॉलिसी कोई भी नहीं बनती। तो इस वजह से जो कोई भी हुकूमत आती है 2 साल है, 3 साल है, उसके बाद उसको हटा दिया जाता है। तो इस वजह से जो कि लॉन्ग टर्म पॉलिसी कोई भी नहीं आ सकती, तो वो नाकाम हो जाती है। इस वजह से जो है ना काफ़ी माशियत में इस्तेहकाम पैदा होता है और जो है बहुत सारे मसाइल हैं। इंडिया की जो आईटी इंडस्ट्री है वो बहुत तरक्की कर रही है। बिल्कुल सर, ऐसा कहा जा रहा है कि सबसे बड़ा आज जो इंडिया की तरक्की में है, अदर सेक्टर्स में भी उन्होंने बहुत तरक्की की है, लेकिन उन्होंने आईटी सेक्टर में बहुत ज्यादा तरक्की की है, जिस वजह से वो आज इस इतनी तरक्की कर रहे हैं। आरजू, एक कौम में तरक्की करती हैं, ये टीम वर्क होता है, एक इंसान कुछ नहीं कर सकता। और देखें, जब तरक्की होनी होती है तो टीम इकट्ठी हो जाती है, लीडरशिप आ जाती है, नेशनलिज्म आ जाता है उनमें। डॉक्टर जयशंकर का जरा पोर्टफोलियो देखे। मैं खैर ये तो नहीं कहूंगा कि हमारे इसहाक डार साहब जो हैं वो उनके, मैं तो ये नहीं कह सकता क्या मैं उनके बारे में कहूँ, लेकिन कल परसों किसी ने मुझे एक मीम भेजी थी, कंपैरिजन भेजा था एक्सपर्टीज और एजुकेशन के हवाले से, कि ये दो लोग किस तरह एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर सकेंगे, डॉक्टर जयशंकर और फिर फॉरेन मिनिस्टर इसहाक डार साहब। लेकिन इसहाक डार जयशंकर साहब का पोर्टफोलियो कभी देखें तो आप हैरान हो जाएंगे। उन्होंने जो किताबें लिखी हैं वो देख लें, उनकी स्पीचें। मैं पब्लिक स्पीकिंग का बहुत बड़ा फैन हूँ, सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स और बड़े तहम्मुल के साथ चीज़ों को बयान करना। और दूसरा ये एक ही चीज़ नहीं है। अगले दिन उनकी फाइनेंस मिनिस्टर जो थी भारत की, वो अपने वालिद साहब को जब देखने गई घर पे तो उनकी तस्वीरें बड़ी वायरल हुई थी कि एक एवरेज सा घर था, एक आम सा घर था, जो कि हर इंडियन का जिस तरह होता है, हर पाकिस्तानी का होता है। और उन सर्कमस्टांसेस में उन्होंने जाके अपने वालिद को विजिट किया है, वर्सेस
आप हमारे मोहल्लात का अगर देखें तो आपकी आंखें चुदे आ जाए। लेकिन मैं अफसोस के साथ ये कहूँगा, वो जो लोग हैं उनको लेगेसी का शौक है, उन्हें पार्टिसिपेशन का शौक है कि हम अपनी कौम के लिए कुछ करके जाएं, बजाय लंदन में मोहल्लात खरीद ले। अगर 15 दिन के अंदर अंदर IMF से हमें लोन नहीं मिलता तो कहा जा रहा है कि मुल्क हमारा डिफॉल्ट हो जाएगा। एक तरफ फॉरेक्स रिजर्व बढ़े हैं, इंडिया जो है दुनिया में चौथा मुल्क बना है जिसके पास सबसे ज्यादा डॉलर इस वक्त उसके खजानों में मौजूद है। पाकिस्तान 7 या 8 डॉलर के ऊपर लटक रहा है और डिफॉल्ट होने के दहाने पर है। क्यों? सबसे पहले फॉरेन पॉलिसी में मतलब खुद मुख्तार नहीं है। इंडिया की अगर बात कीजिए, इंडिया खुद मुख्तार है, हमारी फॉरेन पॉलिसी मतलब नहीं है, फॉरेन रिजर्वायर्स हमारे पास नहीं है। सबसे पहले एलीट कल्चर को ख़त्म किया जाए, जो सरकारी प्रोटोकॉल्स है, ये चीज़ें आपकी जो चीज़ जा रही है। IMF हम अगर लोन दे रहा है, IMF अपनी प्रोजेक्शंस करता है तो वो कहता है कि आपने जो है ना एक एलीट कल्चर को ख़त्म करना है, आपने एलीट पे टैक्स लागू करना है और गरीब को जो है ना आपने एक जो ना वो देना है, सब्सिडी देनी है। लेकिन बदकिस्मती से हमारे गरीबों से टैक्स वसूल किया जाता है और जो एलीट कल्चर है वो ख़त्म नहीं किया जा रहा। सही बात है। हाँ। पाकिस्तान की में सबसे पहले अगर एलीट कल्चर ख़त्म हो गई तो मतलब हो सकता है कि पाकिस्तान अब जो हालात चल रहे हैं मुल्क के, तो मुझे नहीं लगता कि जो गवर्नमेंट आई है ना उनके पास कोई इस तरफ की पॉलिसी है ना अवाम उनके साथ है। सबसे पहले वो कहते हैं कि मतलब आप अपनी अंदरूनी खिलाफात ख़त्म करो, उसके बाद फिर आप जाके जो है ना इंटरनेशनल लेवल पे किसी के साथ अगर आप वो शरीकों वाला काम करना चाह रहे हो तो कर सकते हो। अभी पाकिस्तान की पॉलिटिकल जो आज सिस्टम है वो आप देख रहे हैं कि अगर PTI की बात की जाए, 9 मई की केसेस, मतलब पाकिस्तान की अपनी इंटरनल जो पॉलिटिक्स है वो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स जो है ना वो नहीं स्टेबल नहीं है। तो पाकिस्तान का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व सिर्फ और सिर्फ $7 बिलियन, और ऐसा कहा जाता है कि वो भी पाकिस्तान के अपने पैसे नहीं है बल्कि UAE, सऊदीया और या मतलब चाइना से लिया गया। तो क्या कहेंगे इस बारे में? सबसे पहले इसमें यह कहूँगा कि पाकिस्तान में जो गवर्नमेंट नहीं आती है वो जो इंटेग्रिटी उसको शो करना चाहिए। वो जो भी गवर्नमेंट आए वो एक अवाम के एक फलाह व बहबूद के लिए काम करे, न कि अपने जो उनके ज़ाती मफादात होते हैं वो असम्बली में वो डिस्कस करें और उसको डिसेमिनेट करें। सेकेंडली मैं ये कहना चाहूँगा कि पाकिस्तान में जो गवर्नेंस सिस्टम का आज तक जो लूप होल रहा है तो उसको पूरे होने की ज़रूरत है। और जो अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी नहीं है इसमें, तो इसमें जो हमारे रिसोर्सेज हैं इसकी एक सक्सेसफुल वे में इसका फ़्लो होना, ये पाकिस्तान में आज तक हम देखते हैं कि एक रिसोर्सेज को एक लाइक इक्वल मींस में सिमेट्रिकल वे में फ़्लो नहीं होता, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि पाकिस्तान के जो ट्रेड है और जो पाकिस्तान की जो इकॉनमी है वो दिन ब दिन नीचे जाती ही जा रही है। मतलब हमारे यहाँ कभी कोई डॉक्टर जयशंकर हमें हासिल नहीं होंगे। हमें हमारे एजुकेशन के लिहाज से तो बहुत ज्यादा लोग हैं जहां इस्लामाबाद में आप बैठी हैं, PhD हैं सारी, हार्वर्ड की आपके पास बहुत ज्यादा PhD हैं, ऑक्सफोर्ड की, कैम्ब्रिज की, लेकिन आपके अंदर विल मौजूद नहीं है, आपके अंदर शौक, एपेटाइट नहीं है आपके अंदर कि हम अपनी कौम के लिए कुछ करें। आपको अभी तक शौक है गाड़ियों का, आप सरीना जाए ना, मैरियट 20-20 करोड़ की गाड़ियां 100 खड़ी हैं वहां पर, कमरा नहीं मिलता आपके, और इतने महंगे कमरे हैं नहीं मिलता, लेकिन आपकी शौक कुछ और है। आपने तरक्की बहुत की है लेकिन पाकिस्तान से बाहर दुबई और लंदन में तरक्की की। इंडिया ने तरक्की इंडिया के अंदर की है, भारत के अंदर तरक्की कर रहे हैं वो, आप तरक्की कर रहे हैं लेकिन पाकिस्तान से बाहर कर रहे हैं। यही आपका और उनका बड़ा डिफरेंस है। और मैं चाहूंगा कि फ्यूचर के अंदर, मैं जिस तरह हमेशा कहता हूं कि हमें भी कोई चाय वाला मिले, हमें भी कोई डॉक्टर जयशंकर मिले जो पाकिस्तान मैं देखें, मेरे बच्चे लौंडे लपाड़े मेरे पीछे पड़ जाते हैं, बार बार पढ़ते हैं, मैं उनसे कहूंगा कि गूगल करके देखो यार कि तुम्हारी एस्टेब्लिशमेंट, तुम्हारे लीडरान कहाँ रहते हैं, उनके बच्चे कहाँ पढ़ते हैं, और भारत के जो पिछले देख लो 4 वजीर आजम उनके कहाँ बैठे हैं, उनके पिछले 4 जर्नैल देख लो, उनके 4 पिछले जजेस देख लो, चीफ जस्टिस देख लो, और उनके हाई कोर्टों के जजेस कहाँ बैठे, सारे भारत के अंदर। एक तरफ इतना दौलत, इतना माल, और दूसरी तरफ पाकिस्तान को चलाने के लिए डॉलर मौजूद नहीं। पाकिस्तान के जो माशी हालात हैं वो इस कदर बुरे हो गए हैं जिसकी वजह से हमारे जो मिडिल क्लास लोग हैं उनकी सैलरीज नहीं आ रही। अच्छा। और जो गरीब अवाम है उनकी सैलरीज नहीं आ रही, ठीक है, जिसकी वजह से हमने IMF से बात की, IMF के कर्जा देना बहुत मुश्किल है। जो आपने अभी इंडिया की बात की, इंडिया चौथा बड़ा मुल्क है जिसके पास इतना वो पड़ा हुआ है, डॉलर पड़ा हुआ है, और पाकिस्तान के हालात बिल्कुल भी सही नहीं है।
जिसकी वजह से वो आगे कर सकती हैं, या जो मिडिल क्लास लोगों को वो सैलरी प्रोवाइड नहीं कर सकती। आप कह रहे हो कि हमारे पास इतने भी पैसे नहीं कि हम सैलरीज दें? जी, हमारे पास इतने भी पैसे नहीं है कि हम लोगों की सैलरीज दें, या लोग जो हैं, जो गरीब लोग हैं, जो अब आप लोग देख रहे हैं, जो पुअर पीपल हैं, ठीक है, जो जिनको सैलरीज नहीं मिली, जो अब तो रमज़ान आ गया, रमज़ान में हालांकि बाहर के मुल्क में क्या होता है कि 10% 5% डिस्काउंट हो जाता है, लेकिन यहाँ पर क्या है कि 50% बढ़ा कर चीज़ों को दिया जाता है। हम लोग जाते हैं फ्रूट्स लेने या हम लोग कुछ चीज़ें लेने, तो इतनी महंगाई हो गई है जिसकी वजह से गरीब अवाम पिस के रह गई है। तो बराए मेहरबानी इन चीज़ों को कम किया जाए, और बाहर के मुल्क से देख कर हमें अपने जो है मुल्क को सीधा करना चाहिए। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। और वैसे तो पाकिस्तान जो है ना दोस्तों, पाकिस्तान को ये आदत लग चुकी है, चाहे जो भी सरकार हो, किसी की भी सरकार हो, ये बड़ी बड़ी बातें करते हैं मगर आखिर में ये जाके कटोरा ही उठाते हैं। आज जिस तरह IMF के सामने ये अपनी नाक रगड़ रहे $1-1 बिलियन के लिए, अब जैसे ही IMF इनको पैसा देगा ना दोस्तों, ये फिर कटोरा उठा के निकल पड़ेंगे दुनिया में अलग अलग देशों से भीख मांगने के लिए। और ये 70 सालों से होता आ रहा है। ये सिर्फ अपने आवाम को जो है बड़े बड़े सपने दिखाते हैं, हम ये करेंगे, और मेन बात ये भारत के साथ कंपेयर करने की कोशिश करते हैं। मगर पाकिस्तानियों से एक बात कहूँगा, भाई भारत आपसे बहुत आगे निकल चुका है, आप भारत से कंपेयर ना करें तो ये अच्छा है। आप अभी फिलहाल में अफगानिस्तान या श्रीलंका के साथ कंपेयर किया करें। तो खैर दोस्तों ये थी आज की वीडियो, आशा करता हूँ आप सभी को अच्छी लगेगी। तो चलिए चलते हैं, मिलते अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।